वार्ड 40 है आजाद उम्मीदवार गंगाराम तेवतिया का चुनाव प्रचार। घर घर वोट की अपील करते हुए गंगाराम तेवतिया आजाद उम्मीदवार जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी। चुनाव प्रचार के बहुत थोड़े दिन बचे। गंगाराम जी का चुनाव प्रचार फुल जोर शोर, जबरदस्त चुनाव प्रचार। भाई गंगाराम तेवतिया और जिनका चुनाव निशान है जबरदस्त चुनाव प्रचार। आने वाली 2 मार्च को दीवार बटन दबा करके भाई गंगाराम तेवतिया अपना चुनाव प्रचार करते हुए गंगाराम तेवतिया वार्ड नंबर 40 आजाद उम्मीदवार घड़ी का चुनाव चिन्ह पर। आपको बता चालू है, देख सकते हैं। आने वाली 2 मार्च को आप सभी भाई और 40 भाई गंगाराम जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हैं गंगाराम तेवतिया। घर घर वोट की अपील करते हुए गंगाराम तेवतिया जिनका चुनाव चिन्ह है घड़ी। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेते हुए गंगाराम तेवतिया। 2 तारीख का दिन होगा, 2 तारीख का दिन होगा, 2 तारीख का दिन होगा, घड़ी चुनाव चिन्ह होगा। भाई गंगाराम तेवतिया जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगाराम तेवतिया का तूफानी चुनाव प्रचार वार्ड नंबर 40 सेक्टर 3। 2 तारीख का दिन होगा, 2 तारीख का दिन होगा, घड़ी निशान चिन्ह होगा। जन जन का प्यारा, सभी भाई बहनों का लाडला 40 वार्ड से प्रत्याशी भाई गंगाराम तेवतिया और जिनका चुनाव निशान है दीवार घड़ी, दीवार घड़ी। जनता से बड़ी कोई टिकट नहीं। जबरदस्त चुनाव प्रचार। भाई गंगाराम तेवतिया जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 तारीख का दिन होगा, घड़ी चुनाव चिन्ह होगा। डोर टू डोर प्रचार करते हुए गंगाराम तेवतिया वार्ड नंबर 40 के आजाद प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी। लोगों से आह्वान करते हैं वार्ड नंबर 40 वार्ड की सूरत बदलने की बात कह रहे हैं गंगाराम तेवतिया। हर समस्या को दूर करने की बात कह रहे हैं गंगाराम तेवतिया। बुजुर्गों का, बड़ों का, जवानों का, सभी का आशीर्वाद गंगाराम तेवतिया के साथ। पूरा जन समर्थन गंगाराम तेवतिया के साथ। जबरदस्त चुनाव प्रचार गंगाराम तेवतिया। गंगाराम तेवतिया के समर्थन सभी भाई बहनों का लाडला 40 वार्ड से प्रत्याशी भाई गंगाराम तेवतिया और जिनका चुनाव निशान है घर घर चुनाव प्रचार करते हुए वोट की अपील करते हुए गंगाराम तेवतिया चुनाव चिन्ह घड़ी। जनता की सेवा में सुबह से शाम तक जनसेवक गंगाराम तेवतिया के लिए होगा।
घड़ी का चुनाव चिन्ह गंगाराम तेवतिया का वार्ड नंबर 40 से आजाद उम्मीदवार। जबरदस्त चुनाव प्रचार सुबह दोपहर शाम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए अपने चुनाव प्रचार की। 2 दिन का दिन होगा, घड़ी का चुनाव चिन्ह होगा उनके समर्थकों द्वारा। वोट की अपील करते हुए गंगाराम तेवतिया वार्ड नंबर 40 की जनता से। जबरदस्त चुनाव प्रचार गंगाराम तेवतिया आजाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 40 से। दिन का चुनाव चिन्ह घड़ी। बड़े बुजुर्ग सभी को आशीर्वाद गंगाराम तेवतिया के साथ। जबरदस्त चुनाव प्रचार गंगाराम तेवतिया का। वार्ड नंबर 40 की जनता से किस तरह का सहयोग, किस तरह का उनका देखने को प्रचार में मिल रहा है? देखिए, प्यार मिल रहा है हर जगह। जो पहले दिन मिल रहा था उससे आज बढ़ के मिल रहा है। हर जगह 2-4 लोग हमें और बढ़ के मिल रहे हैं। उसी प्यार को हम बढ़ाने की कोशिश में आज फिर डोर टू डोर पर निकले हैं, जो निरंतर हमारे साथ मिल रहे हैं। समस्याओं के अंबार हैं यहाँ पर। पिछले दिनों 10 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और अब फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात की जा रही है, तो लोगों का किस तरह का? देखिए, जब हम डोर टू डोर में निकल रहे हैं तो गंदगियों के, समस्याओं के, जितनी भी परेशानियां हैं लोग हमें बता रहे हैं और हमने नोट भी की। ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि यहाँ गंदगी फैली हुई है। जो लोगों ने बताया है वो गंदगियाँ दिख भी रही हैं। आपकी कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत गंदगी पड़ी है, जो पड़ी हुई है। तो गंदगी का तो बहुत बुरा हाल है सेक्टर में। ट्रिपल इंजन की सरकार हो सकता है कि पहले 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, अब की बार 600 करोड़ रुपए कर रहे हैं, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं। गंगाराम जी, एक प्रत्याशी हैं जिनके पिताजी पहले यहाँ से पार्षद रहे और उन पे विकास नहीं हुआ, तो बेटा विकास के नाम पर वोट मांग रहा, क्या लगता है? देखिए, पहले सरकार कहती थी विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। विकास अभी तक दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि हमारे उन साथियों का विकास हो गया है, वो दिखना शुरू हो गया है। तो विकास दिख रहा है तो पिछले 3 साल में वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ विकास किया है, तो विकास मुझे तो नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं क्षेत्र की जगह अपना विकास हो गया हो? वो क्षेत्र का विकास हुआ है तभी तो 3 जगह से लड़ा जा रहा है। अपने विकास की वजह से तो 3 जगह लड़ा जाएगा। लड़ने का टाइम है। आपने अगर विकास किया होता तो अपने ही वार्ड में लड़ लेते। आप 3-3 वार्डों से लड़ रहे हो, आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए लोगों का, पर विकास धरातल पे मुझे तो नहीं लगता कि है। बाकी जनता जवाब देगी आने वाले टाइम। डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन इस समय लोगों को आपको मिल रहा है? लोगों का प्रेम है, समर्थन रेगुलर बढ़ रहा है। पहले 1 आदमी था, आज 4 आदमी है, कल 20 है। तो रोजाना हमारा समर्थन बढ़ रहा है। लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। गंगाराम जी, कोई बड़ी जनसभा या बड़ी पदयात्रा का रूप गंगाराम वोटों के लिए ले सकते हैं उसका? देखिए, अभी ये सब भविष्य की गर्त में चीज़ें सब होंगी। जैसे जैसे जनता मुझे सहयोग देगी ऐसे ऐसे सारे कार्य किए जाएंगे। गंगाराम जी, चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे, आपने वार्ड 40 अब तक कितना % कवर कर लिया? देखिए, अगर बात करें तो हमने तो शुरुआत की है चुनाव की, अभी बहुत भी रही, पर लोगों के दिल पे कितने % है वो लोग बताएंगे। गंगाराम जी, अभी हमारे साथी ने आपसे एक सवाल किया। एक ही परिवार के 3-3 सदस्य चुनाव में उतरे हैं, तो जब परिवार में इतने समाज सेवी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो समाज सेवी परिवारों में पैदा हो रहे हैं ये 200 करोड़ के घोटाले की वजह से पैदा हो रहे हैं? देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम में देखे पूरे शहर की, पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा नगर निगम है जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको कहीं 1000 करोड़ भी बताया जा रहा है, हालांकि अभी 200 करोड़ का सामने आया है। तो बिल्कुल आपकी बात मान लीजिए। देखिए, जो लोग कह रहे हैं या कर रहे हैं वो हो सकता है पहले इसी पार्टी में आ रहे हो, बीजेपी में ही तो थे सब।
बीजेपी के साथ थे, अब बीजेपी को गाली देना शुरू कर दिया। देखो पार्टियों को अलग अलग कोई कह रहा है वो उसकी गलती है। आप पार्टी के साथ थे, अब हमें तो नहीं पता कौन क्या कर रहा है। ये वही लोग हैं जो पार्टी को माँ भी कहते थे। देखिए उन्हीं लोगों की तो मैं कह रहा हूँ सर। आज जो सरकार कह रही है कि ट्रिपल इंजन है, उसी ट्रिपल इंजन की सरकार में ये लोग भी थे पहले। इन्होंने घोटाले भी देखे हैं और घोटाले करे भी हैं। वो तो साक्ष्य आने के बाद पता चलेगा। जब सरकार बदल जाती है घोटाले तभी खुलते हैं। जब तक सरकार वही रहती है जब तक किसी का कोई घोटाला नहीं खुलता। कमल के निशान पर लड़ने वाले जितने भी कैंडिडेट है, क्या उनको खतरा नजर आ रहा है? जिस तरह से कल सूबे के मुख्यमंत्री के निगम पार्षद के चुनाव में रोड शो करने आ रहे हैं। देखिए अगर इनको खतरा नहीं होता तो ये 3 साल पहले ही चुनाव करा देते। खतरा है जब ही तो 3 साल लेट करा है, और 3 साल लेट कराने के साथ साथ एक साथ करा रहे हैं, किसी को टाइम नहीं दे रहे। इन्होंने अपनी चीज़ें वर्किंग कर रखी थी, किसी भी आदमी को मेहनत करने का टाइम नहीं दिया। डर तो इनको बहुत ज़्यादा है, और उस डर का अंदाज़ा इनको जब रिजल्ट आएगा 12 तारीख को, उस दिन इनको पता भी चलेगा कि इन्होंने जो काम किया है या विकास जो इन्होंने किया है या जिसके नाम पे वोट मांग रहे हैं वो उनको समझ में आएगा कि वोट मिली है या नहीं मिली। गंगाराम जी पार्षद चुन के आते हैं। कुमार बोरा जी कहते हैं कि 46 के 46 वार्डों में कमल का फूल खिलने वाला है। देखिए जी मशीन है उनके पास, हो सकता है वो 48 में खिला लें, 2 एक्स्ट्रा भी खिला सकते हैं। हमारी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। क्या लगता है किससे टक्कर रहने वाली है फिर? देखिए टक्कर तो होनी नहीं है। टक्कर के लिए थोड़ी आए हैं हम, यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आए। हमें यहाँ किसी फिर भी क्या सामने कैंडिडेट हो रहे हैं। कैंडिडेट से मतलब नहीं होता। जब हम समाज की सेवा करने के लिए आए, मेरा मोटिव सिर्फ समाज सेवा से है। मैं किसी को अपना दुश्मन क्यों बनाऊं? ना मेरा कोई दुश्मन है, मुझे समाज सेवा करनी है। मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। लोगों को मेरी समाज सेवा अच्छी लगेगी, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। पार्षद चुन के आते हैं तो किस पार्टी की तरफ समर्थन आपका होने वाला है? देखिए पार्टी की तरफ समर्थन की कोई आज जरूरत नहीं है। जनता का समर्थन मिलता है काम कराने के लिए, और आज हमें काम कराने के लिए जनता समर्थन दे रही है तो हमें जरूरत नहीं है। लोगों के काम कराने के लिए जनता साथ चाहिए, ऐसा नहीं है कि पार्टी साथ चाहिए। जब जनता के 200 आदमी किसी भी अफसर के दफ्तर के अफसर में जाएंगे ना तो वो काम होंगे, उसमें पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं वही राजनीति करूंगा यहाँ पे। गंगाराम जी भारी वोट देकर विजयी बनाते तो पहली कौन सी मूलभूत सुविधा है जनता के? सबसे मूलभूत सुविधा जो हमारे बाढ़ के अंदर दिखाई दे रही है वो है गंदगी। वो मैं गंदगी साफ करूँ दोनों तरह की। जो साहब ने पूछा है अभी हमसे कि नगर निगम में घोटाला हुआ था, उसको भी लेके आऊँगा, और जनता की जो गंदगी फैली हुई है उसको भी लेके आऊँगा। तो दोनों की सफाई करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 तारीख को वोटिंग होने वाली है। लगातार लोगों से देखिए